वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डेली चैलेंज क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो स्ट्रिक्स कंप्लीट करना है। आज हमने स्ट्रिक्स को नहीं किया है। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसको हार्ड मार्क है, तो ये एक्चुअली में अगर आप बिगिनर हो देन आपको ये ऑब्वियसली हार्ड लग सकता है, और इसको मैं बहुत ही इजी वे में ब्रेक डाउन करूँगा जिससे आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा नहीं। मीडियम तक लेके आने की कोशिश करूँगा मैं। तो फिर भी आप इजी तो नहीं बोल सकता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इंट्यूशन बनाने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, बट हम इसको सॉल्व करेंगे और मैं बताऊंगा इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन का नंबर है 1411। नंबर ऑफ वेज टू पेंट n इंटू 3 ग्रेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख के आपको पता चलना चाहिए कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वेज बोला गया है, यानी कि आपको टोटल नंबर कुछ ना कुछ करके निकालना है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आपको कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के बारे में पता होगा, तो उसमें भी आप लोग टोटल नंबर ऑफ वेज वगैरह निकालते हो, राइट। वैसे ही टाइप का है, यू हैव ए ग्रिड of size n cross 3 and you want to paint each cell of the grid with exactly one of the three colors red, yellow or green, while making sure that no two adjacent cell have the same color, that is no two cells that share vertical and horizontal sides have the same color। मतलब हमें बोला गया है कि हमें जो है n×3 का एक ग्रिड दिया गया है, मतलब n नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे फिक्स दिया है। उसमें बोला गया है कि हमारे पास 3 कलर का चॉइस है, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हम पहचाने कैसे। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ वेज, दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे हमें चूज़ करने का ऑप्शन है, मतलब रेड, येलो या ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि कोई भी कलर, ठीक है, कोई भी कलर आप किसी भी सेल में चूज़ करते हो, देन उसमें बोला गया है कि मेक श्योर करना है कि कोई भी 2 सेल जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली साइड जो है सेम कलर नहीं होना चाहिए, करेक्ट। ऐसा करके हमें बोला गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, गिवन n द नंबर ऑफ रोज ऑफ द ग्रिड, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन पेंट दिस ग्रिड एज द आंसर में ग्रो लार्ज, द आंसर मस्ट बी कंप्यूटेड मॉड्यूलो 10⁻9 + 7। ओके, सो ये चीज़ का ध्यान रखना। इन्होंने बोला है कि जब आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकालोगे, मतलब कॉम्बिनेशन वगैरह निकालोगे, देन हो सकता है कि आपका जो आंसर है बहुत बड़ा होगा। तो जो भी आपका आंसर है इसे इसके साथ मॉड्यूलो करने के लिए बोला गया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और तो यहाँ पे बस कंस्ट्रेंट ये दिया है, आप इसमें जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें आप n² का जो प्रॉब्लम है वो सोच सकते हो। ठीक है, पहले समझते हैं, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप ये डायरेक्ट फंक्शन देख के आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। तो चलो मैं वन नोट पे लेके चलता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें 3 कलर दिया है, ठीक है। कौन से 3 कलर? तो कलर्स लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन है 1411, नंबर ऑफ वेज टू पेंट n×3 ग्रिड। ओके, सो यहाँ पे 3 कलर दिया है। कौन सा 3 कलर दिया है? रेड, फिर दिया है येलो। ओके, येलो यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए मैं ऑरेंज ले रहा हूँ, तो ये येलो समझ लो, ठीक है। दूसरा है ग्रीन।
ओके, समझना ज़रूरी है। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक ग्रिड है n×3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है वो फिक्स रहेगा, 0 1 2, n कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3, n = 4 में ये 4 बनेगा, ठीक है। वो 0 1 2 3। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास रेड येलो ग्रीन फिल करने के ऑप्शंस है। तो मान लो यहाँ पे मैंने रेड फिल किया, यहाँ पे येलो फिल किया, यहाँ पे ग्रीन मैंने फिल किया, ठीक है। वही कलर मैं ले लेता हूँ, रेड येलो एंड ग्रीन, ठीक है। ये मैंने फिल किया और ग्रीन मैंने जी ऐसा लिखता हूँ, ओके। अब हमें क्या बोल रहा है, कंस्ट्रेंट में बोला गया है कि हमने यहाँ पे रेड चूज़ किया, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा रेड चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या है, रेड कलर है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, हम या तो हम येलो चूज़ करें या तो हम ग्रीन चूज़ करें, ठीक है। कुछ भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, येलो चूज़ नहीं कर सकते, हम या तो रेड चूज़ कर सकते हैं या तो ग्रीन चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चूज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ग्रीन चूज़ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ग्रीन चूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन चूज़ नहीं कर पाएंगे हम, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे भी ग्रीन चूज़ नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेड चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, येलो। लाइक दैट आपके पास जो है ये पूरा ग्रिड भरने का ऑप्शन है, ठीक है। अभी हम लोग को इससे ये पता चल रहा है कि हम जब भी हम इस रो को भरेंगे, ठीक है, रो 1 को हम लोग जब भी भरेंगे, हमें इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए इसका, ठीक है। ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, तो ये जो फर्स्ट रो है इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए कि हम जो है कैसे, अगर हम लोग ने ये वाला फिल कर लिया तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको हम लोग ऊपर वाले को देख के ये भर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अब बात आती है कि फर्स्ट रो को कैसे भरा जाए। तो यहाँ पे हम लोग, उससे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोचेंगे, मतलब क्वेश्चन किस प्रॉब्लम का या किस पैटर्न का, किस चीज़ का, डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला क्या है, ऑप्शन हिंट बोल सकते हो, वो है नंबर ऑफ वेज दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज है। दूसरा है हमारे पास कलर चूज़ का ऑप्शन, कलर चॉइस, ठीक है। तो हमें इतना पता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो हम आगे देखेंगे। आप लोग जो है मेरा हसल डीएसए वाला जो प्लेलिस्ट है उसको देखना। आज एक वीडियो आएगा, या तो इस वीडियो के तुरंत बाद आने वाला है 8:30 PM को, और उसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। तो उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। ये सारा जो पैटर्न है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखेंगे। एकदम वेरी बिगिनिंग से आपको सिखा रहा हूँ, मतलब मैं एरे से सीख रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको भी सिखा रहा हूँ, वैसे टाइप में आप समझ सकते हो, ठीक है, साथ में सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है हमारा नंबर ऑफ वेज एंड दूसरा है कलर चूज़ करने का ऑप्शन। जैसे ही हमारे पास कोई चॉइस आता है, ठीक है, व्हेन we see any choice in our question, then think about recursion first, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी चॉइस का ऑप्शन मिले, वहाँ पे आपको आंख बंद करके
रिकर्जन सोचना है, ठीक है। रिकर्जन आपको आना चाहिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी मान लो हमारे पास चॉइस है, 3 चॉइस है हमारे पास, ठीक है। तो पहला चॉइस है रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है ग्रीन, ओके। तो अभी हमारे पास पहला ये 3 है, ठीक है। अभी हम लोग पहले रो की बात करें तो हमारे पास कितने चॉइस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर आर उठाते हैं, ठीक है। दूसरे बाद हम लोग क्या उठा सकते हैं, वाई उठा सकते हैं, ग्रीन उठा सकते हैं, ठीक है। फिर आर के साथ हम लोग क्या ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। फिर हम लोग क्या आर के साथ जी ले सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप ऐसे करके देखने जाओगे तो आर आप नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आप सेम वाई के लिए निकालोगे, जी के लिए निकालोगे, फिर आर वाई के लिए निकालोगे, लाइक दैट आप निकालते ही जाओगे, ठीक है। बहुत बड़ा ट्री बनेगा इसका। तो रिकर्जन ट्री मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं बताने जाऊँगा, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करना, आपके पास देखना कि 2 पैटर्न बनेगा। पहला पैटर्न क्या है, ए बी सी, ठीक है। इसको आप आर वाई जी समझ लो, ठीक है। आर वाई जी समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, इसलिए मैं ए बी सी के टर्म में समझा रहा हूँ। तो इसको समझो कि हमारे पास पहला रहेगा ए बी एंड सी, ठीक है। दूसरा पैटर्न रहेगा हमारे पास ए लिया, बी लिया, देन ए लिया, ठीक है। आपके पास पहला रो भरने के लिए यही 2 ऑप्शन होंगे। और यहाँ पे अगर आपको कॉम्बिनेशन परमुटेशन वगैरह आता है देन आप ये पता कर पाओगे कि अगर हमें एक कुछ दिया है, स्ट्रिंग दिया है ए बी सी, तो अगर इसका टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वगैरह निकालेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे। तो हमारे पास जो है इसको निकालने के 6 वेज होंगे, इसको निकालने के 6 वेज होंगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे, 12, ठीक है। 12 कॉम्बिनेशन हमारे पास होंगे पहले रो को भरने के लिए, जो हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो आ गया तो दूसरा रो तो निकल ही जाएगा जैसा हमने देखा था, लेकिन फर्स्ट रो को भरने के लिए हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 12। तो 12 में से आप कोई भी एक भर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 12 कॉम्बिनेशन होंगे। आप एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे मैं अगर दिखा पाऊँ तो लीड कोड वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे पहले रो को भरने के लिए, ठीक है, n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे गौर करो, इसका आउटपुट है 12। यहाँ पे लिख रहा है देयर आर 12 पॉसिबल वे टू पेंट द ग्रिड एज सोन। मतलब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वेज है हमें एक ग्रिड को भरने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ऑप्शन है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया पहला रो कैसे भरना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ने निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन वगैरह सारा कुछ लिखोगे, ए बी सी, ए बी ए, बी सी ए, ऐसे करके सारे कॉम्बिनेशन आप नोट डाउन करो। एंड नोट डाउन करने पे आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल 12 वेज निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को कंफर्म हो गया, रिकर्जन हम लोग को यूज़ करना है, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब ये एक्चुअली में रिकर्जन प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली में डीपी प्रॉब्लम है, ठीक है। डीपी करने के लिए आपको रिकर्जन आना चाहिए। रिकर्जन में आप लोग पहुँच गए, उसके बाद हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे। मेमोराइजेशन हो गया मतलब कि वो डीपी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको और ऑप्टिमाइज़ करेंगे यूजिंग बॉटम अप अप्रोच, जिसको बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म। तो हम लोग वो भी देखेंगे, 1 बाय 1 करके जाएंगे। पहले रिकर्जन करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो है क्या बोलते हैं, हम लोग पहले रिकर्जन करेंगे, उसके बाद हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे, उसके बाद टेबुलर फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे अगर आपको लेके जाऊँ वन नोट पे, सो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ हम लोग करते हैं फर्स्ट रिकर्जन अप्रोच, ओके। यहाँ पे आपको 3 अप्रोच बताने जा रहा हूँ।
अगर रिकर्जन आपको क्लियर है देन बाकी दो आप इजीली कर सकते हो, आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। ओके, n इक्वल्स टू 1 ही ले लेते हैं और ओ पी अपना 12 आएगा। ओके, सो दिस इज़ इट एंड हम आगे समझ के करते हैं अभी। तो सबसे पहला तो हमें क्या करना है, वो मॉड्यूलो वाला वो तो रहेगा ही। अब हमें क्या करना है, तो हमें फर्स्ट रो के लिए पता है, राइट। हम टेस्ट केसेस देख के या कैसे भी देख के आप पता कर सकते हो कि पहले जो रो है उसको भरने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए बी सी का, जिसके अंदर 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। दूसरा ऑप्शन है ए बी ए का, जिसमें आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि टोटल आपके हो गए 12। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंफर्म है। सो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया है, हम कोड लिखते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें इंट रिटर्न करना है ऑफ वेस, जिसमें एक इंटीजर लिया है n। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये बहुत बड़ा हो गया। ओके, इंट हम ए बी सी, यहाँ पे 6, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास इंट ए बी ए, इसमें हमारे पास 6 ऑप्शन है। ठीक है, टोटल हो गए 12। अभी रिकर्जन कर रहे हैं तो रिकर्जन फंक्शन बनाते हैं, एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम सॉल्व रख देता हूँ मैं, सॉल्व। अब इसमें क्या क्या पास करेंगे, ठीक है, तो यही रिटर्न करेंगे हम। सो ये यहाँ पे सेमीकोलन, हमारा जो हेल्पर फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, तो आंसर वही रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग भरेंगे क्या, ठीक है, हमारा जो है वो होगा क्या, देखो नोट करो, ये जो 2 है ये हमारा फर्स्ट रो के लिए, ओनली फॉर रो 1 या फर्स्ट रो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए हमें आंसर पता है। ठीक है, फर्स्ट रो के लिए हमें आंसर पता है जो कि ये है। ठीक है, 6 + 6 12, तो ये फर्स्ट रो के लिए हमारा आंसर है। ओके, अब हमें क्या करना है, सेकंड रो से निकालना चालू करना है। कब तक निकालना है, जब तक हमारा जितना n दिया है उतना। ओके, सो यहाँ पे सेकंड रो से हम लोग निकालना चाहते हैं, तो हम लोग पहले सेकंड रो से भेजेंगे और कितना निकालना है वो पता करने के लिए हम लोग n को भेजेंगे। फिर हम लोग को 2 चीज़ हम लोग को पहले ही पता है, एक ए बी सी वाला, एक ए बी ए वाला। ठीक है, तो हम लोग वो भी भेजेंगे, ए बी सी ए बी ए। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, और ये जो ए बी सी और ए बी ए है वो टोटल नंबर ऑफ वेज है। ठीक है, निकालने का, तो यहाँ पे हम लोग वो पैटर्न को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे ए बी सी और ए बी ए की जगह आपको RYG रेड येलो ग्रीन ये लिखना रहेगा। ठीक है, तो आपका केस कैसा बनेगा, सो अगर हम लोग गिने, आप या तो RYG एंड RYR, ठीक है, आप सॉरी RY नहीं लिख सकते, यहाँ पे RGR करना पड़ेगा आपको। एक सेकेंड, क्योंकि Y ऊपर है, करेक्ट, यहाँ पे आप G लिखोगे। तो ये 2 आप भेज सकते हो। ठीक है, या तो आप पूरा ही भेज दो, आप या तो पूरा ऐसे भेज सकते हो, रेड येलो ग्रीन, उसके बाद आप ऐसा भेज सकते हो, रेड ग्रीन एंड रेड। नहीं तो आप कोई भी कलर ले सकते हो, ग्रीन येलो रेड एंड देन आप येलो फिर ग्रीन येलो, ऐसा भी भेज सकते हो। इट्स योर चॉइस। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे भी भेजो।
बस यहाँ पे ये दो पैटर्न रहेगा। एक पैटर्न, पहला पैटर्न ये रहेगा जिसमें आपका तीनों यूनिक रहेंगे, 3 यूनिक, ठीक है। और ये वाले पैटर्न में आपका 2 यूनिक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 पैटर्न बनेगा और इसको आपको भेजना है सॉल्व फंक्शन में। सॉल्व, तो लेट्स राइट आवर सॉल्व इंट सॉल्व। सो सॉल्व फंक्शन क्या ले रहा है, इंट क्या ले रहा है, रो, ठीक है। कौन से रो से स्टार्ट करना है। दूसरा ले रहा है n, कब तक लेना है। तीसरा ले रहा है हमारा पैटर्न, जो कि कौन सा पैटर्न था पहले, ए बी सी एन ए बी सी इंट ए बी ए, ठीक है। तो इस लेवल का जो एक्सप्लेनेशन है अभी आपको इंटरनेट पे मिलेगा नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा इस चीज़ को लेकर। सो लेट्स अंडरस्टैंड। बेस केस अभी नहीं लिखेंगे, बेस केस को मैं बाद में बताता हूँ। बेस केस, ठीक है, बाद में लिखेंगे, ठीक है। मॉड भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आप इंट्यूशन समझो, ठीक है। सो इसको छोटा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। अभी हमने क्या किया अब तक जो किया उसको एक बार देख लेते हैं। सी, हमें फर्स्ट रो के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो पता है। ABC वाले जो है 6 टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेंगे और ABA वाले 6 टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इन सबको मिला के ये हमारा हो गया फर्स्ट रो के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट रो के लिए n अगर 1 है तो यही आपका आंसर होगा 12, ठीक है। तो रिकर्जन आपका स्टॉप हो जाएगा बेस केस में, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं। उसके बाद जैसे सॉल्व फंक्शन में गए, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रो नंबर 2 से, ठीक है। रो नंबर 1 जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया, रो नंबर 2 जो है यहाँ पे हम लोग भेज रहे, ओके। सो यहाँ पे n भेज रहे, कब तक हमारा चलने वाला है, जो भी n हम लोग को इनपुट में मिला वो भेज रहे। उसके बाद हमने ये पता किया कि हमारे पास ABC एंड ABA 2 टाइप का पैटर्न निकल के आ रहा है, तो हम लोग ने वो एक एक करके भेज दिया। अब यहाँ पे होगा मेन खेला शुरू, और यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग को नया ABC और नया ABA पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे न्यू ABA, अभी हम लोग को न्यू ABA जनरेट करना है, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट रो के लिए तो जनरेट कर दिया और वहाँ पे हमारे पास 6 यहाँ पे ABC वाले टाइप के हैं और 6 हमारे पास ABA वाले टाइप का है, समझ गए। अभी अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कौन से कलर, ग्रीन में, समझो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ABA को, ओके। ABA ले लेते हैं, ABA। यहाँ पे कितना है हमारे पास, 6 ऑप्शन है, ओके। अब हमें ABA में से, ओके, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ABA में से ABA बनाना है, समझो, ध्यान से सुनना ये चीज़, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे नहीं, मैं इसको थोड़ा नीचे समझाता हूँ। ये पॉइंट एकदम ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 पैटर्न ऊपर से आ रहा है, उसमें से एक है ABA, तो ABA में से ABA ये इनपुट मिल रहा है हम लोग को। अब ध्यान से सुनो कि हमें रिकर्सिव मेथड वापस चलाने के लिए हम लोग को एक ABA और ABC भेजना है, करेक्ट। ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, इसको वापस कॉल करेंगे, हम रो भेजेंगे, n भेजेंगे, लेकिन हमें ABC और ABA ही तो भेजना है ना, ये दोनों भी तो भेजना पड़ेगा।
अब ये दोनों भेजने के लिए हमारे पास नया वैल्यू होना चाहिए। क्यों नया वैल्यू होना चाहिए? सेकंड रो के लिए होना चाहिए। फर्स्ट रो के लिए हमारे पास वैल्यू तो है ना, 6 और 6 हमारे पास दो वैल्यूज़ है फर्स्ट रो के लिए। लेकिन हम लोग क्या वो दूसरे रो में यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कहीं एक पॉइंट में जाके। ओके, इसके लिए हम लोग पूरे के पूरे 12 जो है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नया ABA और नया ABC बनाना पड़ेगा, जो भी हमारा गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ABA है 6 आया है, इसमें से हम लोग को नया ABA बनाना है। ठीक है, तो ये 6 में से हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन और बनेंगे जिसमें हमारा ABA वाला पैटर्न भी रहे, प्लस हमारा जो कंस्ट्रेंट है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ऊपर रेड है तो नीचे रेड नहीं होना चाहिए, लाइक दैट, वो भी पैटर्न को मेंटेन करके रखे। तो वैसा हमारे पास ओनली 3 यूनिक पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे। आप कॉम्बिनेशन निकाल के देख लो, आपके पास 3 ऐसे होंगे जहाँ पे ABA से ABA वाला पैटर्न तो आप बना लोगे, लेकिन आप अगर कंस्ट्रेंट को देखोगे, R में से R अगर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो भी है मैच नहीं होना चाहिए, तो आपके पास 6 में से 3 ऐसे केस बनेंगे जहाँ पे आपका ये वाला पैटर्न अवेलेबल होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ABA मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, प्लस अभी हमारे पास ABC भी है, तो यहाँ पे हमारे पास ABC ये भी आ रहा है इनपुट में। अब ABC में से आपको ABA बनाना है। ठीक है, तो ABC में से ABA बनाना है। ABC जो है हमारे पास 6 है। 6 में से कितने पॉसिबल ऐसे इनपुट होंगे जहाँ पे ABA हम लोग बना पाएंगे? तो उस केस में आपके पास 2 कॉम्बिनेशन आई गेस बनेगा। अगर आप ध्यान से बना सकते हो तो बना के देख लेना। तो आपके पास 2 ही ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 6 में से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ABA पैटर्न में कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABC मल्टीप्लाइड बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सबसे पहले नया ABA को क्रिएट कर रहे हैं। ABA क्रिएट कैसे होगा? 2 इनपुट हमारे पास आ रहा है, एक ABA वाला पैटर्न आ रहा है, एक ABC वाला पैटर्न आ रहा है। लेकिन ABA वाले पैटर्न में हमारे पास 6 तरीके का ABA पैटर्न आ रहा है, उसमें से भी हम लोग को चूज़ करना है, ताकि ऐसे हम लोग चूज़ करें जहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रेंट दिया गया है, रेड और रेड वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऐसे सेम कलर नहीं होने चाहिए, वो भी मेंटेन रहे। उसके लिए हम लोग ने कॉम्बिनेशन निकाला, तो हमें पता चला कि हमारे पास 3 पॉसिबल वेज है। इसके लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ABC आ रहा है हमारे पास। तो ABC के अंदर भी हम लोग ऐसे कुछ पैटर्न्स है जो हम लोग ABA बना सकते हैं, तो उसको हम लोग ने निकाला। तो हमारे पास 2 ऐसे पॉसिबल वेज बचे हैं, जिससे हम लोग ने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा जो है नया ABA बनेगा, जिसको हम लोग आगे फर्दर पास करेंगे। अभी हम लोग ने ABA तो निकाल लिया, हमें एक और चीज़ निकालना है जो कि है ABC। अब सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, इंट A, B एंड C। अब ये ABC कैसे निकालना है? सेम यहाँ पे हमारे पास ABA आ रहा है। अब पहला ऑप्शन ABA। अब ABA जो आ रहा है पैटर्न में, ABA 6 तरीके का A आ रहा है, इसमें से हम लोग को बनाना है ABC। तो आपके पास कितने तरीके हैं जिससे आप जो है ये ABA से ABC बना सकते हैं? प्लस दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ABC में से ABC बना सकते हो। 6 आ रहा है, तो इसमें कितने पॉसिबल वेज है? आप ABC में से ABC बनाओ, जिससे आपका जो है पहले रो के साथ क्लैश ना हो, आपका कंस्ट्रेंट मेंटेन रहे। मतलब अगर आपने फर्स्ट रो में रेड लिया है तो सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम आपका रेड नहीं हो सकता, लाइक दैट। तो अगर आप ABA में से ABC बनाने जाओगे तो आपके पास 2 पॉसिबल वेज बनेंगे, और ABC में से ABC बनाने जाओगे तो भी आपके पास 2 ही पॉसिबल वेज होंगे। आप ये कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो, लाइक
ऐसे 1 बाय 1 आपको पुट करना पड़ेगा। ए बी सी पुट किया, उसके बाद पहले आप ए को नहीं रख सकते, बी को रख सकते हो, सी एंड बी लाइक दैट। एक आपका ए बी ए वाला पैटर्न ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये ए बी ए वाले पैटर्न के लिए आप देख सकते हो, या फिर अगर आप ए बी सी वाला पैटर्न देखना चाहो तो एक तो ये है, उसके बाद यहाँ पे सी ए बी, तो ये भी आपका ए बी सी वाला पैटर्न हो गया, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तो ऐसे करके आप बना सकते हो, बी सी ए हो गया, लाइक दैट ओनली, बी सी ए, हाँ ठीक है। तो ए बी सी में से आपका एक बनेगा बी सी ए, एक बनेगा सी ए बी। ऐसे करके आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। इतना निकालने नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इतना तो कॉम्बिनेशन मैथ्स आप निकाल सकते हो। प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी में से हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं निकालने के। तो यहाँ पे 2 हम लोग ने चीज़ देख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकर्सिव मेथड को कॉल कर देंगे। तो यहाँ से रिटर्न करते हैं, रिटर्न सॉल्व। अभी हम लोग नेक्स्ट रो के लिए देखेंगे, तो रो हमारा हो जाएगा रो +1 और एन हमारा वही रहेगा जितना है। हम लोग पहले क्या भेज रहे हैं, ए बी ए, आई गेस ए बी ए भेज रहे हैं, ए बी सी बाद में भेज रहे हैं, आई डोंट नो, जो भी है आप वो भेज दो। क्या भेज रहे थे हम, ए बी सी और ए बी ए, ओके। सो ये करेक्ट कर लेते हैं, आप लोग वही भेजना जो कि आपका फंक्शन मांग रहा है, ठीक है। इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ए बी सी एंड ए बी ए, ओके। यहाँ पे आपका फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, सॉल्व फंक्शन, बस इतना ही आपको करना है, ओके। आपने एक रो के लिए सॉल्व कर लिया, मतलब बाकी रो के लिए आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, आपको बोला गया है कि ये जो आंसर है आपका बहुत बड़ा हो सकता है, यानी कि 10 to the power of 9 + 7 आपका यहाँ पे हो सकता है आप आउटपुट बहुत बड़ा लार्ज, तो इंटीजर में नहीं आएगा। तो उसको कैसे सॉल्व करना वो भी दिया गया है, वहाँ पे जो मॉड दिया है उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसको डायरेक्टली कोड में देखेंगे हम। या तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है। ये जो है ना, आपने जहाँ भी इंटीजर लिया उसको पहले तो लॉन्ग कर लो, ठीक है। इसको लॉन्ग कर लो क्योंकि ये इनपुट बहुत बड़ा होने वाला है, और ये लॉन्ग यहाँ पे आ गया। नीचे भी आप जो है लॉन्ग कर लो, यहाँ नहीं, इसको कट नहीं करना है, सॉरी माय बैड, इसको लॉन्ग कर लेना, और नीचे जो है उसको भी इनको लॉन्ग कर लेना, ये लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ये मॉड्यूलो कर लेना आपका मॉड से, ठीक है, मॉड। अब ये मॉड क्या है, कहाँ से आएगा वो भी मैं बताता हूँ। मॉड तो हमें बोला गया है इसी फॉर्मेट में रिटर्न करने के लिए, ओके। हो सकता है ये वीडियो लंबा चले जाए, तो आपको इतना चिंता नहीं करना है वीडियो का जो लेंथ है उसको लेकर। हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम को एकदम अच्छे से समझ के करना, ठीक है। ये हार्ड प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। अभी लीड कोड पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आपका मॉड क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 10⁻9 + 7, यही आपका मॉड है, यही आपको स्टैटिकली डिफाइन कर देना है, ओके। तो आप ये नंबर में कैसे लिख सकते हो, इसको यहाँ में अगर लिखो तो इसको स्टैटिक बना देते हैं, और कॉन्स्ट, और इसका मॉड 1e9 + 7, ओके। ये वो यही है, ठीक है। 10 to the power 9 + 7 आप ऐसे लिख सकते हो, साइंटिफिक नोटेशन नहीं बोलेंगे, साइंटिफिक वे में, ठीक है। 1e9 मतलब कि ये 10 to the power 9 है। अगर आप 1e8 लिखते हो मतलब कि 10 to the power 8 है। ईजी है यार ये चीज़, ओके। यहाँ पे हम करते हैं लॉन्ग, और यहाँ पे वैसे तो ये लॉन्ग ये इंटीजर में आ जाता है 6, बट हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन है वहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा लॉन्ग का, इसके लिए हम लोग यहाँ से लॉन्ग ही भेजेंगे, सो बेटर रहेगा।
ओके, हमें फर्स्ट के लिए हमें पता है ABA 6 होने वाला है एंड लॉन्ग ABC फर्स्ट रो के लिए हमें ये भी पता है कि ABC भी हमारे पास 6 होने वाला है, मतलब 6 होने वाला है। तो हम एक सॉल्व फंक्शन बनाएंगे, हेल्पर फंक्शन, जहाँ पे हम लोग सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, कितना n तक हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ABC को भेजते हैं और ABA को भेजते हैं, जो कि हमारा 2 पैटर्न है। करेक्ट, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, सेम टू सेम, कोई अलग चीज़ नहीं होगा। और यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप होने वाला है वो है लॉन्ग रिटर्न टाइप होगा। सॉल्व, सबसे पहले हम लोग रो ले रहे हैं, देन हम लोग n ले रहे हैं, देन ABC। सो ABC हमारा लॉन्ग ABC है एंड लॉन्ग ABA है। अब बेस केस हमने डिस्कस नहीं किया, उसको मैं बाद में करता हूँ बेस केस। अब यहाँ पे मेन हमारा जो लॉजिक है, इसको मैं बिजनेस लॉजिक या नंबर ऑफ वेज टू पेंट, ओके, नंबर ऑफ वेज टू एन ग्रिड। अब यहाँ पे लॉन्ग हमने क्या देखा था, न्यू ABA बनाने के लिए, नया ABA बनाने के लिए हमने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC में से हमें कितने ABC में से हम लोग ABA बना सकते हैं, 2, है ना। ABC में से हम लोग 2 ऐसे यूनिक वैल्यूज़ है जो कंस्टेंट को भी मेंटेन रखे, हम लोग ABA बना सकते हैं। और ABA में से हम लोग कितने बना सकते हैं, 3। ओके, ये हमने अभी देखा था कैसे बना सकते हैं। फिर इसको मॉड से हम लोग मॉड्यूलो मॉड कर देंगे। ओके, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल नेम आपको देना है। सेम हम लोग न्यू ABC बनाते हैं। अगर हमें ABC बनाना है ABC में से, तो कितने वेज है हमारे पास, 2 वेज है। एंड अगर हमें ABA में से ABC बनाना है तो भी हमारे पास 2 वेज है। तो इसको मैं करता हूँ मॉड। सो अभी हम रिटर्न करते हैं एंड सॉल्व फंक्शन को रन करूँगा नेक्स्ट रो के लिए। रो +1 n को भेजा, देन ABC नहीं, न्यू ABC को भेजना है, ठीक है। इसके लिए तो हम लोग ने ये इतना झमेला किया है, राइट। तो न्यू ABA, ओके। अभी बेस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे वन नोट पे। चलो बेस केस डिस्कस करते हैं। बेस केस हो सकता है कि आपका जो रो है, मतलब आपका जो ग्रिड है, इसमें जितना रो है, मान लो हमारे पास 0 1 यानी कि 2 रो है, और n जो है हमारे पास 3 है। ओके, तो ऐसे केस में जो है आपका बेस केस हिट हो गया, मतलब आपका रो एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, इफ़ अगर हमारा जो रो है वो ग्रेटर देन n हो जाता है, तब हमें रिटर्न कर जाना है। और जैसे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ABC + ABA आ रहा है उसको मॉड के साथ मॉड्यूलो करके रिटर्न कर देना है, बस इतना ही है। ओके, ये रिटर्न करना है। तो ये हमारा बेस केस है जब हमारा रो एग्जॉस्ट हो जाता है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेमोइजेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेस केस लगा देते हैं, देन बेस केस लगाने के बाद हम इसको रन करके एक बार देख लेंगे। देन वी कैन डिस्कस टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इफ़ अगर हमारा जो रो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जॉस्ट कब होगा, जब n से बड़ा हो जाए, तब हम रिटर्न कर जाएंगे किसके साथ, ABC + ABA मॉड्यूलो मॉड।
अब लेट्स रन दिस। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेड एंड सबमिट करके देखते हैं ये सबमिट होता है या नहीं होता है। हो तो जाना चाहिए, क्योंकि कंस्टेंट के हिसाब से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक हम सबमिट कर सकते हैं। ओके, जैस एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये एक्चुअली लिंक्डइन में पोस्ट करना रहता है, सो या दैट्स वाई। ओके, यहाँ पे इसका जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो देख लेते हैं। ओके, हमारा जो सॉल्व फंक्शन है वो n टाइम चल रहा है। ओके, n टाइम चल रहा है, n से ज़्यादा नहीं चलेगा। इसके लिए इसका जो टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वी आर यूजिंग रिकर्जन, देन यहाँ पे अप्लाई होता है रिकर्जन स्टैक। सो रिकर्जन स्टैक भी आपका ऑर्डर ऑफ n लेगा। इसके लिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होता है ऑर्डर ऑफ n। लीड कोड में यहाँ पे सबमिशन तो हो गया रिकर्जन, अभी इसको डीपी में कन्वर्ट करना है, मेमोइजेशन में कन्वर्ट करना है। सो उसको भी करते हैं, इसी वीडियो में करके मैं आपको बताता हूँ, चाहे कितना भी लंबा चले जाए, बट वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी डीपली। तभी आपको इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। तो मेमोइजेशन एक टेबल होता है, बहुत इजी चीज़ है, आप यहीं पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। बस यहाँ पे हो क्या रहा है पहले वो समझो, तो आप मेमोइजेशन बहुत इजीली कर लोगे। तो अगर आप गौर करो, यहाँ पे कहाँ गया स्टार्टिंग, ओके। अगर आप गौर करो यहाँ पे ये जो ABA और ABC है, 6 यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ एक मतलब एक ग्रिड बना ले या मैट्रिक्स बना ले। हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ओके, ऐसे करके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये कॉम्बिनेशंस को स्टोर कर लेंगे। बेसिकली डायरेक्टली हम लोग ABC और CN ABA हम डायरेक्टली इसको स्टोर कर लेंगे हमारे मैट्रिक्स में, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली रिकर्जन चलाने के बजाय यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं उसमें हम लोग का नंबर ऑफ वेज निकल रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्टली हम लोग वापस से रिकर्जन निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि रिकर्जन परफॉर्म करने से पहले हम लोग ये जो मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक बार लुकअप कर लेंगे, मतलब हम लोग एक बार देख लेंगे। क्या देख लेंगे कि भाई हमने जो मैट्रिक्स बनाया है वहाँ पे क्या ये पैटर्न ऑलरेडी अवेलेबल है। हम वो कैसे पता करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग -1 बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स में रख देंगे। -1 का मतलब है कि हमने ये सेल को विजिट नहीं किया है और इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो यहाँ पे -1 नहीं रहेगा, वो वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को इससे पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास कोई सेल है, हम लोग देख रहे हैं, तो उस सेल में अगर -1 नहीं है, देन हमें क्या करना है, ये जो रिकर्सिव फंक्शन है उसको रन करना है। अगर हमें वो मैट्रिक्स में मिल जाता है तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से रिटर्न कर जाएंगे। हमें यहाँ पे लुकअप मतलब वापस से रिकर्जन मेथड रन करने की कोई नीड नहीं है ना। तो हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं, इसी को बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच, आई थिंक, जिसको मेमोइजेशन बोलते हैं, जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। और ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप डायनेमिक प्रोग्रामिंग करना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। सेकेंड अप्रोच मेमोइजेशन।
अब यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, एक मैट्रिक्स बनाना होता है। अगर आपको डीपी पता है तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। रोज़ होंगे n रोज़, ठीक है, n इंटू रोज़, n इक्वल्स टू रोज़। उसके बाद एक, अगर आप ध्यान से नोटिस करो, हमारा जो दो पैटर्न है जिसको स्टेट भी बोल सकते हो, ए बी सी एन ए बी ए, देर आर टू टाइप्स, दो ही टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक दो कॉलम बना लेंगे टाइप के लिए, ओके। रो इनटू टाइप मतलब रो बाय टाइप, ओके। पहला टाइप हम लोग का ए बी सी वाला होल्ड करेगा, दूसरा ए बी ए वाला होल्ड करेगा, लाइक दैट। सो हम क्या करेंगे, एक 2D वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ लॉन्ग, सो इसका नाम हम लोग डीपी रखते हैं। यूजुअली डीपी रखा जाता है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई अच्छा नाम रखना। फिर हम लोग को कॉलम भी डिफाइन करना है, तो कॉलम हमारा ये होगा, हमारा रो होगा len+1 और कॉलम हमारा होगा वेक्टर ऑफ लॉन्ग, जो कि होगा हमारा कितना 2, क्योंकि 2 टाइप्स के हैं और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -1। ये हो गया हमारा 2D वेक्टर यानी कि मैट्रिक्स। हमने ये बॉक्स बना लिया, बेसिकली हमारा जो है ये बॉक्स बन चुका है, आपको ये समझना है अभी, ओके। अब मेमोराइजेशन करने के लिए जो हमारा रिकर्जन अप्रोच था उसको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। ट्विक इन द सेंस कि हम जो ABC भेज रहे थे, ABA भेज रहे थे, हम मेमोराइजेशन में ये चीज़, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हम वो चीज़ नहीं कर सकते मेमोराइजेशन में। बाकी अगर दूसरा कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम लोग का इजीली लग जाता है, बट यहाँ पे हम लोग को टाइप भेजना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे हम लोग टाइप भेजेंगे। टाइप इन द सेंस हमारा जो ये ABA और ABC है, ये हमारा क्या है, हमारा टाइप ही तो है, करेक्ट। तो ये टाइप हम लोग भेजेंगे और टाइप हमारे पास या तो दो ही ऑप्शन है, या तो 0th वाला इंडेक्स या तो फर्स्ट वाला इंडेक्स, ये हमारा टाइप हो जाएगा, करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो A एंड लॉन्ग ABC, फॉर्मूला वही जो हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब 6 है यहाँ पे, हम लोग को पता है 6 कॉम्बिनेशन है ना, मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पे हम लोग का जो सॉल्व फंक्शन है वो वापस क्रिएट करेंगे। सॉल्व, यहाँ पे हम लोग एक एक रो के लिए चेक कर रहे हैं, तो रो 1 0 टाइप यानी कि ABC वाला, उसके बाद ABA वाला, ABA वाला एक टाइप हो गया, चलो इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद आपको n भेजना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स है उसको भी भेजना पड़ेगा, फिर इसको मॉड्यूलो कर लो अपने मॉड से। सेम यहाँ पे 6 इंटू सॉल्व फंक्शन, सेम फंक्शन होगा, अलग फंक्शन नहीं है, बस यहाँ पे क्या होगा ना, रो चेंज करना है अपने को, रो एंड टाइप, बाकी DP यहाँ पे भेज दो एंड मॉड, ठीक है, मॉड अपना जो वेरिएबल का नाम है वो। फिर यहाँ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ABC प्लस ABA मॉड्यूलो मॉड, ये रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, एक्चुअली ये 2 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो के लिए ही चेक करेंगे, राइट। यहाँ पे एक ही रो होगा, अगर n1 रहा है तो वो फर्स्ट रो के लिए ही चेक करेगा ना, हम लोग दूसरे रो में थोड़ी जाएंगे। तो दैट्स इट, ये DP है, याद रखना। लेट्स क्रिएट आवर सॉल्व फंक्शन। सॉल्व फंक्शन, अब यहाँ पे सेम लॉन्ग सॉल्व, इंट रो, इंट हमारा एक
टाइप आ रहा है 0 या तो 1, इंट हमारा n आ रहा है, और हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर 2D मैट्रिक्स आ रहा है लॉन्ग। इसको बाय रेफरेंस लेना है, ये याद रखना। कभी भी आप डीपी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मेमोराइजेशन यूज़ कर रहे हो और रिकर्जन भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये बाय रेफरेंस आप ले रहे होंगे, नहीं तो हो सकता है आपका काम ना करे। तो बेस केस ले लेते हैं। बेस केस क्या होगा? बेस केस अगर रो इक्वल टू एन होता है या 1 होता है, आई थिंक एन होता है, जैसे रो और आपका एन मैच हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, रिटर्न 1 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैंने जैसे बोला कैलकुलेशन रिकर्जन फंक्शन कॉल करने से पहले हमने जो मैट्रिक्स बनाया ये 2D मैट्रिक्स, उसमें हम लोग लुकअप करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि हमारा आंसर है कि नहीं है। मतलब हम लोग रिकर्जन में क्या कर रहे थे, अगर आंसर है या नहीं है हम एक बार तो उसको वापस से ट्रेवर्स कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ का हम लोग पहले ही चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ रो टाइप, अगर ये नॉट इक्वल टू -1 होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी वो आंसर है इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डीपी ऑफ रो टाइप मॉड्यूलो मॉड। आंसर बड़ा हो सकता है, और ओके यहाँ पे आंसर बड़ा नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आंसर बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही मतलब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आगे जाके करेंगे ऊपर से। सो अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे लॉन्ग वेज बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग टाइप के बेसिस पे चेक करेंगे जो हम लोग ने वहाँ पे किया था। अगर टाइप हमारा टाइप इक्वल टू अगर 0 टाइप होता है जो हम लोग ने भेजा था, तो उस केस में वेज हमारा क्या होगा, हमने क्या किया था, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला याद करो, हमने मल्टीप्लिकेशन वाला किया था जिसमें से ABA में से हम लोग को ABA बनाना था, लाइक दैट, ठीक है। तो हम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा। पहला रो, फिर पहला टाइप n भेजेंगे, और रो हमारा रो +1 होगा, सॉरी माय बैड। आई नो टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट जो लेवल का क्वांटिटी यहाँ पे जो लेवल का क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो वो मिलेगा आपको, सो आपको देख लेना चाहिए। एंड उसके बाद हम डीपी भेज रहे हैं, डीपी एज इट इज़ चले जाएगा, एंड प्लस हम लोग एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। तो सॉल्व, ये भी जाएगा रो +1, ये जाएगा 1 टाइप के लिए, और n dp, अब ये हो जाएगा मॉड। सेम, या तो एल्स इफ़ लिख लो या तो एल्स लिखो, क्योंकि 2 ही टाइप आ रहा है, तो एल्स लिखोगे तो भी चलेगा। टाइप 0 नहीं है तो टाइप 1 ही होगा। उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे करना है वेज इक्वल्स टू, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, आई गेस ये किसके लिए आपको पता होना चाहिए ना, ये न्यू ABA है, ये न्यू ABC है। होप आपको आपने रिलेट कर लिया होगा, क्योंकि हम लोग का ये 3×2 वाला सिस्टम यहाँ पे आपको समझना है। तो ये 2 के लिए है बेसिकली। सॉल्व रो +1 0 एंड DP +2
सॉल्व रो प्लस वन। ये समझने में आपको देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब है कि आपको रिकर्जन वाला समझ में नहीं आया। अगर आपको रिकर्जन समझ में आ गया देन ये आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने रिकर्जन में आपको ज़्यादा टाइम लिया। रिटर्न, अभी आपको क्या रिटर्न करना है, आपका जो डीपी ऑफ रो बाय टाइप है उसको रिटर्न कर दो। यहाँ पे डायरेक्ट आप रो इसको ऐसे नहीं, क्योंकि आप क्या रिटर्न करोगे डीपी ऑफ रो में, आप वे से रिटर्न करोगे, है ना। सो दिस इज इट, आपका मेमोराइजेशन कोड भी हो गया है। अब जाते हैं हमारे लीड कोड पे और उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली कहाँ गया मेरा वन नोट क्लोज, और ये आपका कोड है जो कि मैं कहाँ गया, ये सॉल्व, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये कमेंट कर देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड ठीक है। ऑलराइट, चलो वैसे तो ये हटाने वाला था मैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो अपने को चेंज करना है, वो चीज़ें चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक हमने मैट्रिक्स बनाया था, वेक्टर ऑफ लॉन्ग। सो इसका नाम दिया था डीपी एंड ये बनेगा हमारा n+1। हमेशा याद रखना जब भी आप डीपी एरे बना रहे हो तो डीपी एरे हमेशा n+1 एक ज़्यादा बनता है, तो याद रखना n+1। उसके बाद आपको कॉलम भी बनाना है, राइट। कॉलम होगा हमारा वेक्टर ऑफ लॉन्ग, कॉलम कितना बनेगा हमारा, 2 टाइप का है, तो 2 टाइप का है तो 2 बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट -1। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप कौन से हैं, एक होगा ABC जिसमें हमारे पास 6 रहेंगे, और दूसरा होगा ABA जिसमें भी हमारे पास 6 ऑप्शन रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ABC प्लस ABA मॉड, इसको हम लोग रिटर्न करने वाले। अब सॉल्व फंक्शन बनेगा, सॉल्व फंक्शन में हम लोग क्या भेजेंगे, रो भेजेंगे, करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, रो ही है ना, ओके 1 है ना। तो हमारा जो है 1 ही रहेगा। एंड कौन से टाइप के लिए, 0th टाइप के लिए n भेजना है, उसके बाद डीपी एरे भेजना है। मॉड 10 सॉरी मॉड्यूलो मॉड करना है। फिर क्योंकि आंसर हमारा बड़ा हो सकता है इसके लिए हम लोग को लेना है। सो फर्स्ट रो के लिए इस बार हम लोग 1 टाइप वाले को भेज रहे हैं, n डीपी मॉड्यूलो मॉड, ठीक है। चलो सॉल्व फंक्शन बनाते हैं। अब सॉल्व फंक्शन में हमारे पास रो तो आएगा, करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आएगा 0 या 1, तो एक टाइप आएगा। उसके बाद हमारे पास एक n आएगा, वैसे n की ज़रूरत नहीं थी, चलो देखते हैं। हाँ n की ज़रूरत है ना, क्यों नहीं है। वेक्टर ऑफ लॉन्ग
एज अ रेफरेंस लेना है आपको डीपी। इफ़ रो इक्वल टू एन, हमारा बेस केस, रिटर्न 1 कर देंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, चेक इन डीपी एरे और डीपी मैट्रिक्स। सो इफ डीपी ऑफ रो टाइप नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल है, तो उसको ही भेज देंगे, है ना। उसके बाद उसके अलावा नहीं होता है तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़ टाइप इक्वल टू 0 होता है तो हमारा क्या वेज बनेगा, सो हम लोग का ABA वाला वेज बनेगा। ABA में हम लोग ने ABA में से ABA बनाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 3। तो 3 रो प्लस 1, देन हमारे पास 0 वाला है, n है, DP है, प्लस ये n मेरा जो है कीबोर्ड में इशू करता है। उसके बाद ABC में से आपको बनाना है, देन ये मैं दूसरे लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, ओके। ABC में से अगर आपको ABA बनाना है तो आपके पास 2 चॉइस रहता है, हमने देखा था रिकर्जन में। सो यहाँ पे भी हम लोग रो प्लस 1, बस यहाँ पे जो टाइप है वो 1 टाइप को भेजेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, n को भेजेंगे, n DP को भेजेंगे, और ये पूरा जो है हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा। फिर ये मॉड्यूलो मॉड, ताकि हमारा जो आंसर है वो छोटा हो जाए। फिर सेम चीज़ है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी एंड पेस्ट कर दो, टाइम बचेगा। बस ये 3 की जगह 2 कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वेज, यहाँ पे भी 2 वेज हमारे बनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे क्या, हमारा रो एंड टाइप। ये शॉर्टकट वे है, रिटर्न करने से पहले आपको जो है स्टोर करना है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका आपके पास ये है, DP ऑफ, अगर नेव तरीका अगर बोलूँ तो ये है, पहले आपको वे स्टोर करना है, उसके बाद रिटर्न करना है क्या, DP ऑफ रो एंड टाइप। या तो आप ये 2 लाइन में लिखो, या तो आप 1 लाइन में लिखो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, इसको रन करते हैं और देखेंगे अगर कुछ ओके। एक केस हमारा फेल हो गया। हमारा एक केस फेल हो चुका है गाइस, जो कि बड़ा वाला नंबर का इशू है। सो यहाँ पे हमारा एकदम सिली मिस्टेक लग रहा है, क्या मिस्टेक है, हाँ है ना, ये रहा। यहाँ पे कंडीशन चेक करना है ना, इफ़ कंडीशन है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिखना है, मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के बैठा हूँ, कैसे चलेगा। सो यही है, थोड़ा बहुत हो जाता है। डिबग करना आपको आना चाहिए, ठीक है, तो बेसिक्स आपको आना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके, सो ये भी आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लेगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका ऑर्डर ऑफ n लेगा, क्योंकि अभी भी हम लोग रिकर्जन ही यूज़ कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेमोराइजेशन है, थोड़ा ऑप्टिमाइज है, बट नॉट मच, मतलब एकदम भी नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरव्यूअर को ये चीज़ बताओगे तो आपका एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्टेड है। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए बेसिकली। और इसके आगे आप लोग टेबुलर फॉर्म में जा सकते हो, जहाँ पे रिकर्जन स्टैक आपका नहीं होगा। इसके लिए आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वहाँ पे वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, सेम ही रहेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बस वहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ 1 यानी कि कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका रिकर्जन स्टैक नहीं लग रहा होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये चीज़ है, ये वाला जो चीज़ है, हम लोग जो रिकर्जन चला रहे इसको आप लोग को फॉर लूप में लगाना है। फॉर लूप में आप लोग n तक चला दो, फिर बस सेम ही है, बाकी इजी है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये इसको चेंज करो इनटू फॉर लूप, और फॉर लूप को आप लोग चलाओ 0 से लेके n तक। उसके बाद ये कैलकुलेशन परफॉर्म करो, नंबर ऑफ वेज निकालो एंड रिटर्न कर दो, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट कल प्रॉब्लम में। अब देखते हैं कल का प्रॉब्लम कैसा रहेगा। आज का प्रॉब्लम अच्छा था, हार्ड था, मैं मानता हूँ, ठीक है। मुझे भी इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगा था पहले। मुझे ये तो पता चल गया डीपी का प्रॉब्लम था, बट डीपी में थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग है। तो इसीलिए मैंने जो डीपी टाइप के पढ़ रखे थे वो थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग है, बट रिकर्जन आता था, तो रिकर्जन के बेस पे मुझे ये आइडिया आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड बाय।